हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज बाय नदीम अली में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों बनाने की विधियां। इसमें सबसे पहली विधि है, सबसे फर्स्ट विधि इसमें पढ़ोगे। पहली विधि जिसमें हम बनाने की विधियों में पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों बनाना, फिर एल्डिहाइड बनाने की विधियां, फिर कीटोन बनाने की विधियां। अलग अलग विधि है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं ऐसी विधियां जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाते हैं। सबसे पहली विधि है एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम या बेरियम लवणों से एल्केनोइक अम्ल। देखो लेंगे यहाँ पर HCl-O-OH। किसका फॉर्मूला है? फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक अम्ल का। इसके 2 मोल HCl-O-OH। किसका फॉर्मूला है? फॉर्मिक अम्ल के 2 मोल। अब आपको पता है कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? +2। बेरियम की कितनी होती है? +2। मतलब 2 फॉर्मिक अम्ल से अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे, उसकी जगह अगर मैं कैल्शियम और बेरियम जोड़ दूंगा तो उसकी संयोजकता कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कहने का है यहाँ से 2H निकाल दो, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? +1। तो 2 हाइड्रोजन की कितनी हो गई? +2। तो 2 हाइड्रोजन की जगह 1 कैल्शियम जुड़ जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट नाम है। हाइड्रोजन निकालने के बाद में जो फॉर्मूला बचता होता है फॉर्मेट। इसका जब करवाएंगे शुष्क आसवन, एल्केनोइक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, कैल्शियम फॉर्मेट नाम है इसका। जब कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन इसको गर्म करवाते हैं तो इसमें से कौन सा अणु बाहर निकल जाता है? CaCO3। और यहाँ पर H पर प्लस और C डबल बॉन्ड O पर, सॉरी H पर माइनस, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O पर प्लस। क्योंकि बॉन्ड हिसाब से टूटेगा, ये बाहर रिलीज हो जाएगा। HC डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH प्लस में क्या बाहर निकल गया? CaCO3 बढ़ गया ना। हमें क्या बनाना था? एल्डिहाइड। बढ़ गया एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखना बनाना क्या है? कीटोन। कीटोन बनाने के लिए दोनों H की जगह क्या लगा देंगे? 2R लगा देना। R C डबल बॉन्ड O H। किसका फॉर्मूला है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। R C डबल बॉन्ड OH। इसके दोनों H को हटाकर कैल्शियम या बेरियम जोड़ देना। दोनों की अवस्था होती है +2। क्या करवाएंगे? इसका शुष्क आसवन, सर्वाधिक गर्म। कौन सा अणु बाहर निकल जाएगा? क्या बच गया? RC डबल बॉन्ड OR। इसी हिसाब से RC डबल बॉन्ड OR प्लस में क्या निकल गया? CaCO3। किसका फॉर्मूला है? कीटोन का। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम R की जगह अगर CH3 ले लेंगे तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा? एसीटोन का। ये आपका हो गई पहली अभिक्रिया एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम या बेरियम लवणों से। सेकंड देखो, एल्काइनों के जल योजन से। इस अभिक्रिया को बोलते हैं कौन सी को? इसका एक नाम और कुछ चलो फिर किसको बोलेंगे देखना। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हम लेंगे एसिटिलीन
सामान्य नाम होता है। इसको बोलते हैं एथाइन, और ऐसा नाम क्या इसका, एसिटिलीन। जल योजन, जल का जुड़ना, तो जल का योग करवाएंगे इस पर HOH, H2O, जल का योग करवाएंगे। उपस्थिति किसकी होगी, H2SO4 प्लस साथ में क्या होगा, HgSO4 की उपस्थिति में। टेम्परेचर होगा 333 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर, 333 केल्विन टेम्परेचर। दोबारा देखना, जब एसिटिलीन का जल योजन करवाते हैं, जल को जोड़ेंगे 333 केल्विन ताप पर H2SO4 या HgSO4 की उपस्थिति में। देखना, कोई सा बॉन्ड तोड़ देना एक तरफ से, कोई सा बॉन्ड टूट सकता है। ये बॉन्ड टूट गया, मान लो इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया, ये बॉन्ड तोड़ लो, क्योंकि दोनों तरफ सेम कार्बन, उस पर एड होने वाले सेम एटम, तो दोनों कार्बन या एटम सेम है, तो यहाँ पर एक से तो जुड़ जाएगा OH और एक से जुड़ जाएगा H, इस ये जुड़ जाएगा CH2 से और ये जुड़ जाएगा इस CH से। ये मान लो ये OH जुड़ जाएगा इस CH से और ये जुड़ जाएगा इस CH से, क्योंकि दोनों तरफ सेम कार्बन एटम है और उस पर एड होने वाले सेम क्या है, उस पर एड होने वाले सेम क्या है, एटम है। अब देखना यहाँ पर ये S तो जोड़ देना किससे, ये जोड़ देना इससे और ये O जोड़ देना इससे, तो एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस डबल बॉन्ड बच गया, क्या हो गया, CH2, CH और S क्या हो गया, CH2 और O जुड़ गए CH के साथ में। अब देखना ये हो गया अस्थायी, जिसका नाम है वाइनिल। ग्रुप कौन सा है, वाइनिल एल्कोहल, अणु का नाम CH2 डबल बॉन्ड CH। कौन सा समूह होता है, वाइनिल समूह, उस पर OH ग्रुप एड तो नाम तो जाएगा वाइनिल एल्कोहल। ओके, ये अस्थायी है और स्थायी होना चाहता है, इसलिए इसको जब हम स्थायी करेंगे, इसका पुनर्विन्यास करेंगे, तो पुनर्विन्यास का मतलब है कि कोई एटम अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह क्या होना, एड होना। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से हटकर इस CH2 के साथ एड हो जाएगा, यहाँ पर बनाएगा ये डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, ये टूट कर इस CH2 पर टूट जाएगा। बोलो क्या हो गया, CH3, CH2 और CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH। किसका फॉर्मूला है, एसिटाल्डिहाइड का। तो एथाइन एसिटिलीन से एसिटाल्डिहाइड का बनना ही कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, कुचेरोफ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, कुचेरोफ अभिक्रिया कहलाती है। ओके, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं कुचेरोफ अभिक्रिया। एथाइन से एसिटाल्डिहाइड का बनना कौन सी अभिक्रिया, कुचेरोफ अभिक्रिया। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर, एक H की जगह, एक एग्जांपल और, H की जगह अगर मैं CH3 लगा लूं, देखना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब H की जगह हमने CH3 ले लिया, मतलब दूसरा अणु ले लिया जिसका नाम है प्रोपाइन, 1 2 3 प्रोपाइन क्यू ट्रिपल बॉन्ड के लिए। जब इस पर जल का योग करवाएंगे तो देखना इस पर जल का योग कैसे होगा, इस CH3 के द्वारा इस कार्बन पर कौन से इफेक्ट लगेगा, +I प्रभाव, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। परंतु इस कार्बन से हाथ होती है, कार्बन क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस। यानी इस कार्बन को CH3 ने एल्किल ग्रुप ने कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन दिए, अपना इलेक्ट्रॉन गुण दान किया। +I का मतलब इलेक्ट्रॉन गुण देना, प्रेरणिक प्रभाव, जिससे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। परंतु ये कार्बन जिस कार्बन से ऐड है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा, इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर प्लस तो इससे क्या हो जाएगा OH, इस पर माइनस तो इससे क्या हो जाएगा H, क्या हो जाएगा CH3। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, H2SO4 प्लस HgSO4 की उपस्थिति में। 333 केल्विन
ताप पर, वही हो गया इसमें उत्प्रेरक। देखो इलेक्ट्रॉन इस पर प्लस, इस पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लिया CH ने, ठीक है, बॉन्ड भी टूट गया, इस पर प्लस इस पर माइनस, प्लस वाले पर टूट जाएगा OH माइनस वाला, और CH वाले माइनस से टूट जाएगा H, तो हो गया CH3 C, और इससे टूट गया OH, डबल बॉन्ड CH2, C के साथ क्या टूट गया OH, और CH के साथ टूट गया H। ये भी क्या हो गया अस्थाई, ठीक है। नाम क्या इसका 1 2 3 प्रोप, प्रोप 1 इन 2 ऑल। देखना अस्थाई है, इसको स्थायी करने के लिए पुनर्विन्यास करना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से कर जाएगा, टूट जाएगा, मतलब हाइड्रोजन बड़ा स्थान छोड़कर किस पर चला जाएगा कार्बन के ऊपर, जिससे डबल बॉन्ड शेड है। ये जोड़ देना CH2 के साथ, क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, किसका फॉर्मूला है एसीटोन का, किसका व्युत्पन्न है ये कीटोन का, ओके। ये बन गया एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड का व्युत्पन्न, ये कीटोन व्युत्पन्न किसका है एसीटोन का। कैसे बना, हाइड्रोजन यहाँ पर बनाया डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया, इस पर आ जाएगा माइनस, H पर आ जाएगा प्लस, ये हाइड्रोजन टूट कर इस पर टूट गया, कौन सी विक्रिया होगी पुनर्विन्यास, अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जुड़ना, ये हो गई आपकी कुचेरोफ अभिक्रिया। चलो आगे चलते इससे। अगली रिएक्शन है जेम डाई हेलाइडो के जलीय क्षारीय जल अपघटन से या जल अपघटन से वो भी कौन सा जल अपघटन होगा, क्षारीय जल अपघटन। देखना जेम डाई हेलाइड फॉर्मूला, एक ही कार्बन पर कौन सा 2 क्लोरीन, यानी किसी अणु में एक ही कार्बन पर जब 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हो तो इस प्रकार का हेलाइड कौन सा देगा जेम डाई हेलाइड, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा जेम डाई हेलाइड का, एक ही कार्बन पर जब 2 हेलोजन समूह जुड़े हुए हो तो कौन सा हेलाइड होगा जेम डाई हेलाइड। हम यहाँ पर क्या ले लेंगे CH3, H लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनेगा, तभी भी अभी भी एल्डिहाइड बनेगा, उसमें फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पर जब कितने कार्बन है 2 कार्बन, एक ही कार्बन पर जब 2 हेलोजन समूह जुड़े हुए हो तो इस प्रकार का जो होगा वो कौन सा एल्डिहाइड, कौन सा हेलाइड होगा जेम डाई हेलाइड। इसका जब करवाएंगे जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, जलीय के OH की उपस्थिति में, कितने मोल लेंगे इसके 2 मोल, क्योंकि इसमें कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन, 2 मोल ले लेंगे, यहाँ पर बाहर के निकल जाएगा KCl, और ये 2 क्लोरीन की जगह क्लोरीन का प्रतिस्थापन किससे हो गया 2 मोल OH से, क्योंकि OH जो माइनस है वो भी क्या है नाभिक से नहीं, जब क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा उसकी जगह जुड़ जाएगा OH माइनस, प्रबल नाभिक से नहीं कहा, दुर्बल नाभिक से नहीं द्वारा क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन, सॉरी प्रबल नाभिक से नहीं द्वारा दुर्बल नाभिक स्नेह का क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन, कहने का मतलब 2 क्लोरीन हट जाएंगे, उसकी जगह जुड़ जाएगा 2 OH, H C CH3 OH OH, ये भी क्या हो गया अस्थायी, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन पर 2 प्रबल नाभिक स्नेही जुड़े हुए हैं। इसका स्थायी करने के लिए यहाँ पर यह हाइड्रोजन, वही बात क्या करेंगे इसका पुनर्विन्यास करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन क्या करेंगे इसका पुनर्विन्यास, तो यहाँ पर इसका क्या कर लेंगे पुनर्विन्यास, मतलब कोई भी एटम अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जुड़ जाएगा,
ये हाइड्रोजन हो चाहिए हाइड्रोजन हो, चाहिए हाइड्रोजन हो चाहिए हाइड्रोजन हो, अपना स्थान छोड़कर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना के इस OH के साथ जुड़ जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखो डबल बॉन्ड क्या बाहर निकल गया, OH माइनस, यहाँ से क्या निकल गया H प्लस, बाहर क्या निकल गया H2O, क्या बच गया HC डबल बॉन्ड O CH3। दोबारा देख लेना HC डबल बॉन्ड O CH3, बाहर क्या निकल गया H2O, किसका फॉर्मूला है एसिटाल्डिहाइड का, CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। एसिटाल्डिहाइड होता है एल्डिहाइड का एक व्युत्पन्न। देखो इसमें अब हमें बनाना क्या है, कीटोन बनाना है, क्योंकि वो अभिक्रिया बढ़ रही है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम H की जगह क्या ले लेंगे, CH3 ले लेना, बाकी आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना है, बाकी आपको सेम रिएक्शन लिखनी है, ये रिएक्शन सेम लिखनी है, बस H की जगह लगा लेना CH3। दो मोल KOH, बाहर निकल जाएगा 2 KCl, और Cl जगह जुड़ जाएगा OH, CH3 CH3 क्या जुड़ गया यहाँ पर OH। ये भी क्या होता है, अस्थायी होता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन बढ़ाएगा डबल बॉन्ड और बाहर निकल जाएगा OH माइनस, और यहाँ से क्या निकल जाएगा H प्लस। इसका भी क्या होगा पुनर्विन्यास, हाइड्रोजन अपने स्थान छोड़कर किससे जुड़ जाएगा OH माइनस से, ऋणात्मक भाग से जुड़ जाएगा, क्या बाहर निकल गया H2O, क्या बच गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, किसका फॉर्मूला है एसीटोन का। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया जेम डाई हैलाइडो के जल अपघटन से। अगली रिएक्शन देखो, फोर्थ पॉइंट, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। बीच में आपके एक रिएक्शन हो रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, उसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे कल। एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण बहुत बड़ी रिएक्शन है, पूरी एक वीडियो में वो रिएक्शन आएगी कंप्लीट। उसका एक क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या होता है जब उसमें दे रखा है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण किस प्रकार किया जा सकता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वो आपको कंप्लीट करनी है, मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा बाद में, नेक्स्ट वीडियो में बड़ी वीडियो होगी उसकी अलग से टॉपिक की। पहले हम कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। एल्कोहलों के एग्जांपल देखना, CH3 CH2OH, इसका करवाएंगे विहाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पर। देखना स्टूडेंट्स कैसे होगा विहाइड्रोजनीकरण। एक तो होता है जल योजन, जल का जुड़ना, जल अपघटन, जल की उपस्थिति में किसी अणु का अपघटन। विहाइड्रोजनीकरण किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, विहाइड्रोजनीकरण मतलब किसी अणु से हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन गैस निकल जाना। पढ़ाएगा डबल बॉन्ड, ये ग्रुप यहां से क्या जाएगा बाहर, मतलब क्या निकल जाएगा बाहर, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्या बच गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड, जो कि क्या होता है एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होता है, सॉरी व्युत्पन्न होता है। कौन सा एल्कोहल है, OH के पास वाला जो कार्बन होगा वो कौन सा कार्बन होगा, एल्फा कार्बन। उस पर कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, एक एल्किल समूह। कौन सा एल्कोहल हो गया, प्राथमिक एल्कोहल।
हम अब एक एच की जगह एक CH3 ले लेंगे, CH3HOH, बाहर का निकल जाएगा H2, क्योंकि यहाँ पर ये बनाएगा डबल बॉन्ड, बाहर का निकल जाएगा H। किसकी उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति में। कितने केल्विन पर? 573 केल्विन टेम्परेचर पर। बाहर का निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस, क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। प्लस में क्या बच गया? CH3, C डबल बॉन्ड किया, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल गया, क्या निकल गया? हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन गैस। उपस्थिति किसकी? कॉपर की उपस्थिति में। कितने केल्विन टेम्परेचर पर? 573 केल्विन टेम्परेचर पर। हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर कोई ना कोई गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। क्या बन गया? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसका फॉर्मूला है एसीटोन का, ये बन गया एल्डिहाइड और एसीटोन। लास्ट रिएक्शन देखो, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो भी नाइट्रो एल्केन के ऑक्सीकरण से, सॉरी नाम लिख लेना, रिएक्शन का नाम नेफ रिएक्शन। ये आई थी आपके जो लास्ट बैच के उसमें हाफ ईयरली एग्जाम में 2019 में, हाफ ईयरली 12th क्लास की हाफ ईयरली एग्जाम में। नेफ रिएक्शन, रिएक्शन आई थी इसकी रासायनिक अभिक्रिया, टिप्पणी लिखी है पर। नेफ रिएक्शन देखना, रिएक्शन क्या होती है? जब नाइट्रोमेथेन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, नाइट्रोमेथेन किसका फॉर्मूला है? मेथिल नाइट्राइट, या नाइट्रोमेथेन की रिएक्शन किसी परवल क्षार के साथ में करवाई जाती है, तो इससे तो OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H। बोलो क्या निकल गया? H2O। और इस एक H यहाँ से निकल जाएगा, क्या बच गया है? CH2, और इस CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा? Na। तो NaCH2NO2, नाइट्रोमेथेन के सोडियम लवण, नाइट्रोमेथेन के सोडियम लवण जब इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे H2SO4, HCl, HNO3 इन खनिज अम्लों की उपस्थिति में जब इसका क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो यहाँ से ये बॉन्ड बाहर टूट जाएगा। कार्बन से कितने बॉन्ड टूट गए? 2 बॉन्ड। यहाँ से निकल गया Na+, NO2 माइनस, क्या निकल गया बाहर? NaNO2, सोडियम नाइट्रेट बाहर निकल गया। कार्बन से 2 जब समूह बाहर निकलते हैं तो कार्बन पर 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 इस पर क्या इलेक्ट्रॉन बाकी है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? डबल बॉन्ड। तो ये तो हो गया कार्बन के 2 हाइड्रोजन। दोबारा समझ, बहुत इजी रिएक्शन है। कार्बन के 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बच गए, यहाँ पर 2 बॉन्ड टूट गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के साथ में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। किसका फॉर्मूला है? फॉर्मएल्डिहाइड का। रिएक्शन आई हुई है, देखना इसी में नाइट्रोमेथेन का। अब दूसरे प्रकार का लेंगे 2 डिग्री CH3HNO2, इसकी रिएक्शन अब NaOH के साथ 2 डिग्री नाइट्रोमेथेन, क्या 2 डिग्री NO2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कौन सा कार्बन? एल्फा कार्बन, उस पर कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 2 एल्किल समूह। कौन सा हो गया? द्वितीयक नाइट्रो एल्केन, ये प्राथमिक नाइट्रो एल्केन था। ओके स्टूडेंट्स, नाम क्या इसका? 1 2 3 2 नाइट्रो प्रोपेन। या प्रोपिल नाइट्राइट, इसकी रिएक्शन जब करवाएंगे NaOH के साथ, तो यहाँ से निकल जाएगा OH, एल्फा कार्बन से निकल गया H, बोलो क्या निकल गया? H2O, और ये Na क्यों कैसे निकलेगा?
Na पर प्लस OH पर माइनस, C पर माइनस H पर प्लस, H पर प्लस OH पर माइनस क्या निकल गया H2O, और H प्लस की जगह हो जाएगा Na, CH3 NaNO2। अब देखना स्टूडेंट्स, जब इसका ऑक्सीकरण खनिज अम्लों की उपस्थिति में द्वितीयक नाइट्रो एल्केन का सोडियम लवण नाम है इसका जब ऑक्सीकरण खनिज अम्ल HCl HNO3 या H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएंगे, तो कार्बन से कितने बॉन्ड टूटे, 2 बंध, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। जब ये 2 बंध टूटेंगे तो कार्बन के पास अब एक लोन पेयर बच गया, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, और ओजोन की कितनी संयुक्ता होती है, -2। कार्बन से इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और ओजोन की संयुक्ता होती है 2, तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बढ़ जाएगा, डबल बॉन्ड, बाहर का निकल जाएगा NaNO2, प्लस में इस कार्बन से डबल बॉन्ड से, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, किसका फॉर्मूला है, एसीटोन का। तो स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी नेफ रिएक्शन। तो हमने एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों बनाने की विधियों में फर्स्ट जो मेन टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की विधियों में हमने 5 विधियों के बारे में स्टडी कर ली। सबसे पहले विधि पढ़ी थी एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम एवं बेरियम लवणों से। फिर हमने दूसरी विधि कौन सी पढ़ी थी, एल्काइनों के जल योजन से। तीसरी विधि हमने कौन सी पढ़ी थी, इसके बाद में हमने पढ़ा था कौन सी, ऑक्सीकरण पढ़ लिया किसका, नाइट्रो एल्काइन का ऑक्सीकरण से, जेम डाई एलाइडो के जल अपघटन से। फिर हमने पढ़ लिया विहाइड्रोजनीकरण से, किसका करवाया, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो हमने ऐसा करके इसमें कितने रिएक्शन पढ़ ली, 5 रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद की जो रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube चैनल को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासें चल रही है, चैप्टर नंबर 12। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, तभी मैं समझूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो वीडियो को। ओके, धन्यवाद।